आपका स्वागत मेरे आज के नए वीडियो में अंडरग्राउंड माइन के ब्लास्टिंग पैटर्न। यह है माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं ड्रिलिंग पैटर्न अंडरग्राउंड माइन के लिए। ड्रिलिंग पैटर्न क्या है अंडरग्राउंड माइन के लिए, इसकी कितनी उपयोगिता है और कौन कौन सी चीज़ें इसको प्रभाव डालती हैं, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए और सेफ बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली बातें यह है कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लास्टिंग पैटर्न को ध्यान में रखना पड़ता है, उसका डिज़ाइन किया जाता है। दूसरी बात है कि ब्लास्टिंग के धमाके से होने वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं, जिसे शैटरिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि ब्लास्टिंग से कितना इफ़ेक्ट आएगा, तो हमारे रूफ पे या स्टार्टर पे क्या इसका इफ़ेक्ट आएगा। तीसरी बात, ऑप्टिमम एक्सप्लोसिव को यूज़ करना है, मिनिमम एक्सप्लोसिव को यूज़ करना है, ताकि जो हार्मफुल गैसेस कम से कम बने और शैटरिंग इफ़ेक्ट कम से कम हो जाए। और पार्टिकल साइज, हम जो माइन में लोडिंग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं या जो भी मशीन ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमको पार्टिकल साइज क्या अच्छा रहेगा, उसको भी हमको ध्यान में रखते हुए ड्रिलिंग पैटर्न को डिज़ाइन करना पड़ता है। अब एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि हम लोग ब्लास्टिंग किस जगह कर रहे हैं, फेस में कर रहे हैं या सिंकिंग शॉट में कर रहे हैं या किसी ड्रिफ्ट में कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिफ्ट कोयले की हो या स्टोन की हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वो जो ब्लास्टिंग पैटर्न है वो अंडरग्राउंड में स्टोन में है या कोल फेसेस में है। अगर कोल फेस में भी है तो बोर्ड एंड प्लेट सिस्टम है या लॉन्ग वॉल सिस्टम है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आता है थिकनेस, कोल सीम की थिकनेस कितनी है और उस पर इंड्यूस्ड प्रेशर कितना है। थिक सीम पे या बहुत डीप सीम पे स्टार्टर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उस आधार पे भी ड्रिलिंग पैटर्न को डिज़ाइन किया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें ब्लास्टिंग पैटर्न को गवर्न करती हैं, उसको उस पर इफेक्ट डालती हैं और उसको प्रभावित करती हैं। हार्डनेस ऑफ द मिनरल या कोल या स्टोन की जो हार्डनेस है, उसके आधार पे भी नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं, ये पैटर्न बढ़ जाता है या डिज़ाइन बढ़ जाता है। आगे हम देखेंगे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, उसमें कौन कौन से जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं उस कोल सीम में या उस मिनरल के सीम में, लाइक फॉल्ट्स, डाइक, सिल, फोल्ड और उसका ग्रेडियंट, ये क्या है, ये भी उसको गवर्न करते हैं ये चीज़ें। अब देखते हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट ये कितना या मॉइस्चर कितना है, ये भी उस पर डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है। डेप्थ कितनी है, सरफेस से डेप्थ कितनी है और उसके क्लीवेज प्लेन कैसे हैं, इवन है या अनइवन है या डिस्टर्ब्ड हैं, ये भी इसको ब्लास्टिंग पैटर्न को डिज़ाइन करने में गवर्न करता है। ये सब चीज़ें उस पर प्रभाव डालती हैं। अब देखते हैं, तो ये तो हुई ब्लास्टिंग पैटर्न को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें उसको प्रभाव डालती हैं उस पर। अब देखते हैं टाइप ऑफ होल्स क्या होते हैं। ड्रिल होल्स, ब्लास्टिंग पैटर्न में ड्रिल होल लगाए जाते हैं, उसमें बारूद भर के उसको ब्लास्ट करते हैं। तो ड्रिल होल भी कितने टाइप के होते हैं, ड्रिल होल भी 3 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ होल्स, पहले होल जो होते हैं कट होल या संपर्स होल होते हैं। ये होल बहुत प्राइमरी उसमें काम करते हैं, ये ब्लास्टिंग का प्राइमरी होल्स हैं, ये सबसे पहले यही ब्लास्ट होते हैं। तो इनका क्या काम है कि उसको फ्री फेस बना के देना, जो नेक्स्ट रो ऑफ द होल्स है या जो अगली होलों की जो संख्या है उसके लिए
फ्री फेस देना, इसलिए इनको कट या संपर्क होल कहते हैं। क्लियर। अब आता है ईजर्स। अब आता है सेकंड नंबर आता है ईजर्स का। तो कट होल ने जो फ्री फेस बनाया या जो खांचा बनाया उसको ईजर्स जो है और बड़ा करते हैं, इसलिए ये ईजर्स होल कहलाते हैं। अब तीसरा आता है ट्रिमर्स या ड्रेसिंग होल्स। ये फाइनल होल होते हैं, ये ट्रिमिंग करते हैं और फेस को शेप देते हैं। ये इसलिए 3 टाइप के होल होते हैं। ये हर टाइप के जो ड्रिल पैटर्न है उसमें आते हैं। अभी हम लोग ड्रिल पैटर्न आगे देखने वाले हैं, तो उसमें ये काम आते हैं। अब देखते हैं होल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, पैटर्न होते हैं। फैन कट होल होते हैं या बेस कट। फैन कट या बेस कट ये जो होल होते हैं ये मोस्टली कोल या सॉफ्ट स्टोन में ये काम में लाए जाते हैं। ये जो पैटर्न है कौन सा, बेस कट और फैन कट। अब आता है बर्न कट। बर्न कट जो होता है ये बहुत हार्ड रॉक में लाइक डाइक और या बहुत कोई कड़ा पत्थर में सिल उसमें काम आता है। अब पिरामिड कट या कोन कट, ये भी स्टोन में जब जो हार्ड जो स्टोन होता है या बहुत हार्ड मिनरल होता है उसमें ये जो काम आते हैं। पिरामिड कट ये और ये कोन कट ये काम में आते हैं। अब आता है ड्रैग कट या कोरामंड कट। ये भी हार्ड रॉक में इस्तेमाल में आने वाले ड्रिलिंग पैटर्न है ये। ठीक है। अब नंबर ऑफ होल्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ जो होल्स होते हैं ये हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि एक फेस में मान लो 1 मीटर बाई 1 मीटर का फेस है तो उसमें कितने होल लगाए जाएं। ये कैसे निकाला जाता है, एक ये थंब रूल है। तो ये 3 to 1.5 होल पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर बाई 1 मीटर के फेस में 3 से लेके 1.5 होल 1.5 होल तक। अगर बहुत हार्ड होगा तो एक बाई 1 में 3 होल लगेंगे, या उससे कम सॉफ्ट होगा तो 1.5 होल या 1 भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये हार्डनेस टू सॉफ्टनेस की तरफ बढ़ता है, रिड्यूस होता है। तो एक ये थंब रूल हो गया नंबर ऑफ होल्स निकालने का। क्लियर। अच्छा, अब सिंकिंग शाफ्ट जो होता है, जो कुआं खुदाई होती है, उसमें कौन से टाइप का पैटर्न कितने होल निकाले, कैसे कितने होल लगाने, ये कैसे निकालेंगे। उसमें क्या है 3 into डाया ऑफ द रिंग इन मीटर। सिंकिंग शाफ्ट सॉफ्ट गोल होता है या रेक्टेंगुलर होता है। तो ये हम जो सर्कुलर शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 गुना होता है रिंग। उसके जो शाफ्ट की जो डायमीटर है, रिंग की जो डायमीटर, उसके अंदर बहुत सारी रिंग बनती हैं होलों की, हम लोग अभी देखेंगे ये यहाँ पर। तो उसके 3 गुना, जैसे 1 मीटर का डाया है रिंग का, तो उसमें 3 उसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 होल, एक रिंग 1 मीटर वाले में 3 होल लगेंगे। इस टाइप से आप समझ सकते हैं मोटा मोटा। ये हुआ नंबर ऑफ होल, ये थंब रूल है, कितने होल लगेंगे ये कैसे निकालने के लिए, ये हो गया। अब देखते हैं ये जो अभी आपने देखा ना पिरामिड कट, ये कोन कट के जो होल पैटर्न है, इसमें जो होते हैं जैसे जो स्टार बने हुए हैं ये वाले, ये कौन से होल हैं, कट होल्स। और ये जो 0 बना हुआ है, ये 0, ये कौन से हैं, एजर्स। और ये जो क्रॉस बना हुआ है, प्लस बना हुआ है, ये कौन से हैं, ट्रिमर्स होल। पहले ये ब्लास्ट होगा, फिर ये ब्लास्ट होगा, फिर ये ब्लास्ट होगा। पहले ये इतना पार्ट ब्लास्ट होगा, फिर ये ब्लास्ट होगा, फिर ये इसको फ्री फेस देंगे, ये उसको और बड़ा करेंगे, ये फाइनल कर देंगे, फाइनल करके इसको इस शेप में लाएंगे। ये इनकी ड्यूटी है ये होल्स की। तो ये हुआ। उसके जो डायरेक्शन होते हैं, ये जो हैं ये ट्रिमर्स हैं, ये कट होल्स हैं, ये एजर्स हैं।
समझ रहे हैं ना, ये कट, इजर्स, ट्रिमर्स। अब आते हैं वेज कट। वेज कट में क्या होता है, इसमें दोनों में मोस्टली एक से ही है ये, बट इसमें क्या बीच में एक स्टेप होल होता है। ये देखिए, इसके ये क्या है, कट होल हो गए वेज कट के, और ये हुए एजर्स, ये ट्रिमर्स। क्लियर? ये हैं कट होल्स, ये वाले, और ये हैं जीरो वाले इजर्स, ये हुआ ट्रिमर्स। ठीक है, अब हुआ ये, इसका इस टाइप से पैटर्न बनता है वेज कट का। अब देखते हैं फैन कट। फैन कट में क्या होता है, ये है, इसमें देखिए ये है कट होल्स नीचे, ये है ट्रिमर्स, ये इजर्स, सॉरी, ये जो ओ वाले जो हैं, ये ऊपर के जो हैं ये ट्रिमर्स हैं। ये फैन कट पैटर्न हो गया। इसका पैटर्न इस टाइप से होता है, ये देख लीजिए, ये थोड़ा अंतर। अब देखते हैं सॉफ्ट की जो रिंग ड्रिल क्या होती है। ये जो है, जो स्टार बने हुए हैं, ये पहली रिंग है। ये दूसरी रिंग किसकी हो गई, तो ये ओ बना हुआ है, ये जीरो बने हुए की जो रिंग है सेकंड नंबर, ये इजर्स हैं। और ये थर्ड जो रो है प्लस बना वाला, ये आउटर रिंग है ट्रिमर्स की। तो इस टाइप से ये रिंग बनती है इसमें, गोल 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 गोल। ओके, तो आज हुआ अंडरग्राउंड में ड्रिल पैटर्न क्या होता है और क्या क्या उसको प्रभाव डालते हैं और किस टाइप का होता है। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस ज़रूर करें। धन्यवाद।